ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸਬ ਕਲਾਸ 491 ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਸਟਰੀਮ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਲੈਟਰਸ, ਐਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਲੀਜ਼ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਪੇਰੋਲ ਜਾਂ ਪੇਰੋਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 491 ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर ਇਨफॉर्मेशन कोई आई है उन्होंने प्लीज़ चंगी तरह एड्रेस करो। अब बात करेंगे हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणबीर सिंह, ग्लोबल माइग्रेशन से एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की चर्चा का विषय है 491 स्टेट नॉमिनेशंस के रिफ्यूज़ल्स। देखने में आया है कि पिछले कुछ हफ्तों में विक्टोरियन स्टेट नॉमिनेशन काफ़ी रिफ्यूज़ल आ रही हैं और मेन उनका रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट या विक्टोरियन स्टेट गवर्नमेंट आपसे ये जानना चाहती है कि आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब ऑफर लेटर दी है वो रीजनल एरिया में 2 साल से ऑपरेट कर रहा है बिज़नेस या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का अगर आप सही तरह से जवाब नहीं देते हो तो आपको रिफ्यूज़ल का रिस्क हो सकता है, आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। तो मेन जो रीज़न्स की रिफ्यूज़ल आ रही है, रीज़न्स हैं जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आ रही है, सॉरी, वो ये हैं कि आप के एम्प्लॉयर 2 साल से रीजनल एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, क्या आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो रिलेटेड है आपकी जिस ऑक्यूपेशन में आपने विक्टोरियन स्टेट नॉमिनेशन को एप्लीकेशन डाली थी। और तीसरा, क्या आपका एम्प्लॉयर जो है वो फाइनेंशियली कैपेबल है आपको जॉब ऑफर लेटर देने के लिए या आपको वेजेस देने के लिए। इन तीनों को अगर आपको रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई है इससे रिलेटेड तो इन तीनों को एड्रेस आप इजीली कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपने एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के अकाउंटेंट से बात करके आप उनको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देते हो जो उस इशू को एड्रेस करते हैं, जैसे एसिक रिकॉर्ड्स, एबीएन सर्टिफिकेट्स जो दिखाएं कि वो काफ़ी साल पुराने हैं, फाइनेंशियल्स उनके कि वो काफ़ी पुराने हैं, पुराने टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। आप स्टेटमेंट्स ज़रूर लगाओ कि आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं आपकी ऑक्यूपेशन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अकाउंटेंट के अंडर डाल रहे हो तो आप प्लीज़ आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो अकाउंटेंट की होनी चाहिए, जूनियर पेरोल ऑफिसर की नहीं होनी चाहिए। और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखाने के लिए आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट्स बिजनेस के कुल मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स इनफ हैं ये प्रूव करने के लिए कि आपकी जो जॉब ऑफर लेटर है वो जेन्युइन है तो डरने की कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप इसका आंसर सही भेजते हो।
ठीक है। सो फिर से बोलूँगा एक बार, अकाउंटेंट्स लेटर, लीज एग्रीमेंट्स, आपके स्टेटमेंट्स या आपके माइग्रेशन एजेंट के सबमिशंस कह लो, ये बताने के लिए कि आपके ड्यूटीज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं, और आपके एम्प्लॉयर से भी आप एक स्टेटमेंट ले सकते हो कि ये जो जॉब है ये कम्प्लीटली जेन्युइन है। इसकी वजह भी बता दूं, 491 के सारा क्राइटेरिया मीट करना आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल जो बात है वो है जॉब ऑफर लेटर अरेंज या जॉब ऑफर लेटर लेनी बेस्ड ऑन योर स्किल्स। तो इसलिए ये एक तरह का कंप्लायंस या प्रोबिटी चेक है डिपार्टमेंट का कि आपकी जो जॉब ऑफर लेटर है वो जेन्युइन है या नहीं है। Now we'll start in English. Hi guys, my name is Ranbir Singh. I am a migration agent for the last 10 years now. My company's name is Global Migration. The reason for this video is to just make you aware of the recent trend with 491 state nominations being refused, solely based on the fact that the Victorian State Authority is not able to substantiate that the employer, your employer who has offered you a job, it has been operating in a regional area for 2 years. So that's the main reason that the refusals are, people are getting refusals for. Now, another two important reasons would be, the first one is, are your duties, are your current duties related to the occupation under which you apply for your state nomination? And the third one is your employer financially capable of providing you that job for a certain period, which would be, in your case, would be 4 years. Now, with the refusals, as I said, with these reasons, as long as you have appropriate documentation to prove that, yes, your employer has been operating in a regional area for 2 years, and your duties are completely aligned with your current occupation that you applied under, and the employer is financially capable of sponsoring you, then it should be fine. What the department or the state government is trying to find out here is whether your job offer letter is genuine, which in most or all of the cases I would say should be genuine. Now, so what they do is, if you just recollect in RSMS applications, which are employer nominations or employer sponsored visas, the department used to do similar checks. So as long as your answer to the request for information is appropriate enough, it should be fine. Now, you'd ask, what's the solution to this then, if that's the problem? The solution is to just front load, or just attach as many documents as possible towards your application, especially when they've asked for documentation. Just make sure that you attach appropriate documentation and statements as to why the department or the state government should grant you the nomination. So some examples would be the ASIC records, the ABN certificate showing that the business has been there for a while, your employers or the businesses sponsoring you, their financials, making sure that they are financially viable and they would continue to employ you for the period to come. Now, lease agreements, accountant's letter, an employer statement, all these documents are an absolute must to start with, to be able to convince the department or the state government that your position that you are pursuing a state nomination under is quite genuine. The position that you apply for and the job offer letter is genuine enough. So guys, if you have any questions in this regards, feel free to give me a call at 0433 840 304. I repeat, it's 0433 840 304. I hope this video would have shed some insight into the trend and a possible solution. I know it was not thorough enough, but at least it gives you some idea. Feel free to share it with nears and dears if you find it's relevant to someone, or someone who might have been affected by this change. So thanks for watching. Thank you so much, and have a lovely day.